क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो भागा हुआ दास था, लेकिन परमेश्वर ने उसी को अपने कार्य के लिए उपयोगी बना दिया? आज हम जानेंगे बाइबल के एक छुपे हुए नायक ओनेसिमुस की पूरी कहानी। इस कहानी को हम 5 भागों में विभाजित करेंगे। भाग 1, ओनेसिमुस का अतीत। ओनेसिमुस फिलेमोन नामक व्यक्ति का दास था। फिलेमोन एक विश्वासयोग्य मसीही और कलीसिया का अगुवा था। संभावना है कि ओनेसिमुस ने अपने स्वामी से कुछ चुराया और फिर वहां से भाग गया। एंड फिलेमोन 1 यदि उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो या उस पर तुम्हारा कुछ आता हो तो उसे मेरे नाम पर लिख लेना। ओनेसिमुस अपने अतीत से भाग रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह परमेश्वर की योजना की ओर बढ़ रहा है। चलिए भाग 2, रोम में पौलुस से भेंट। भागते भागते ओनेसिमुस रोम पहुंच गया। वहीं उसकी भेंट हुई प्रेरित पौलुस से, जो उस समय कैद में थे। परमेश्वर ने एक दास और एक कैदी की मुलाकात के द्वारा एक नया अध्याय लिख दिया। फिलेमोन 1 मैं ओनेसिमुस के लिए विनती करता हूँ, जो मेरी कैद में मेरा पुत्र बना। पौलुस के साथ रहते हुए ओनेसिमुस ने यीशु मसीह को जाना और उसका जीवन बदल गया। बालक भाग 3, बदला हुआ जीवन। जो पहले किसी काम का नहीं था, वही अब परमेश्वर के काम का हो गया। फिलेमोन 1 जो पहले तुम्हारे लिए अनुपयोगी था, वही अब तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए उपयोगी है। ओनेसिमुस नाम का अर्थ ही है उपयोगी। यीशु मसीह में उसकी पहचान ही बदल गई। भाग 4, लौटने का कठिन निर्णय। पौलुस चाहते थे कि ओनेसिमुस उनके साथ रहे, लेकिन सच्चाई का मार्ग आसान नहीं होता। पौलुस ने ओनेसिमुस को उसके स्वामी फिलेमोन के पास वापस भेज दिया और उसके साथ एक पत्र भेजा, जो आज फिलेमोन की पत्री कहलाता है। फिलेमोन 1 शायद वह कुछ समय के लिए तुमसे अलग हुआ, ताकि वह सदा के लिए दास नहीं परंतु भाई बनकर तुम्हें मिले। भाग 5, दास नहीं भाई। पौलुस फिलेमोन से कहते हैं, अब उसे दास नहीं बल्कि मसीह में भाई समझो। फिलेमोन 1 यदि तुम मुझे अपना साथी मानते हो तो उसे भी वैसे ही स्वीकार करो जैसे मुझे। यह कहानी हमें सिखाती है कि मसीह में कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक हैं। यह जीवन के लिए संदेश है। कोई भी व्यक्ति इतना गिरा हुआ नहीं होता कि परमेश्वर उसे बदल ना सके। परमेश्वर हमारा अतीत नहीं, हमारा भविष्य देखता है। और मसीह में पुरानी बातें बीत जाती हैं और नया जीवन आरंभ होता है। 2 कुरिन्थियों 5:17 यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि परमेश्वर ओनेसिमुस को बदल सकता है तो वह आपको भी बदल सकता है। आज ही अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, मैं भी परमेश्वर के लिए उपयोगी बनना चाहता हूँ।